लाहौर में मानसून बारिशों का तारीखी स्पेल, 136 मीटर बारिश रिकॉर्ड। सुबह से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला थम ना सका। वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। बादलों की तूफानी इनिंग्स ने शहर को डुबो दिया। लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब, जेल रोड, मॉडल टाउन, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई शाहराहें डूब गईं, दर्जनों गाड़ियां बंद, गलियां महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल, मूसलाधार बारिश से अस्पताल भी जेरे आब। जिन्ना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। निश्तर कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हुए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से जलथल एक हो गया। गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद, जहलम, ओकाड़ा और नारोवाल में बादल खुलकर बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में भी रात गए मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान में भी बरसात हुई। मूसा खेल और जोब में नशेबी इलाके बरसाती पानी में डूब गए। कराची में बादलों का राज, सुबह सवेरे हल्की बारिश और बूंदाबांदी। समुद्री हवाएं बंद। हब्स की कैफियत आइंदा 2 रोज बरकरार रहने का इम्कान। और ना ही सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई, ना आर्मी चीफ इस मनसब के ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सदर जरदारी के इस्तीफे और आर्मी चीफ के सदारती मनसब संभालने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है हम जानते हैं। ये भी जानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका फायदा किसे पहुंचेगा। सदर पाकिस्तान का फौजी क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की क़ुव्वत और इस्तेहकाम पर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कोलालमपुर पहुँच गए। मलेशियन वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर अहसन रज़ा ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम के 32वें वज़ारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खत्ते की सूरत हाल, ताउन और सिक्योरिटी अमूर भी ज़ेर ग़ौर आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दौरा बीजिंग, चीनी वज़ीर काओ शोमन से मुलाकात। पाक चीन मीडिया ताउन तरबियती प्रोग्राम्स और फेक न्यूज़ से निमटने पर तबादला ख्याल। फेक न्यूज़ के मुश्तरका बयानी और तरबियत पर इत्तेफाक। अता तारड़ ने कहा कि मीडिया में इश्तराक बाहमी एतमाद और दोस्ती का मज़हर है। चीन के तजुर्बात से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। सी पैक दोनों ममालिक के रोशन मुस्तकबिल का मरकज़ है। सदर ममलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक खबरें अफवाह करार। हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला CEC करेगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़े बता दिया। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने PP रहनुमा को टिडैप मेगा करप्शन केस से मुतालिक 9 मुकदमात में बरी कर दिया। अब भी 14 मुकदमात ज़ेरे समात। मुस्लिम लीग नून की मौलाना फजलुर रहमान को KPK में सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की पेशकश। लीगी वफ्द के सरबराह JUI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अगर हम मिलकर लड़ें तो ज्यादा नशिस्तें निकाल सकते हैं। नून लीग का मौक़िफ़। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करने के बाद जवाब देने का कह दिया। बिजली चोरी में बड़े बड़े सनतकार मुलव्वस हैं। गुज़िश्ता साल 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई। नुकसानात कम करके 151 अरब रुपए बचाए। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लग़ारी का तवानाई के शोबे में मज़ीद बेहतरी लाने का ऐलान। कहा हुकूमत तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है, जिसके बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं और आवाम को फ़ायदा पहुँचाना शुरू भी कर दिया गया है। हुकूमती और दिफाई इदारों पर भारतीय साइबर हमलों का खदशा। साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी गई। एडवाइजरी में कहा गया है कि वायरस ईमेल, व्हाट्सएप पैगामात से मशकूक फाइल के जरिए फैलाया जाता है। साइबर हमला और मैल्वेयर वायरस की हामिल मशकूक फाइल पहलगाम वाक़े के नाम से भेजते हैं। वायरस राजदारी से डिवाइस डेटा और तस्वीर इकट्ठा करने की सलाहियत रखता है। आज़ादी मार्च केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने PTI रहनुमा असद कैसर को मुकदमे से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज था।
PSG का चौका फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को 4-0 से शिकस्त। फाइनल में मुकाबला चेल्सी से होगा। नोवाक जोकोविच 14वीं मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। इतालवी खिलाड़ी को एक के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर से मुकाबला होगा।